पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे लोकेटेड गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड रीजन जिसे पाकिस्तान अपना समझता है और इंडिया अपना। कंट्रोल तो इस रीजन पे 1947 के बाद ही पाकिस्तान का है। इस टेरिटरी को कुदरत ने बनाते वक्त अपनी सारी रंगीनियों से निखारा है। नेचर ने अपनी तमाम खुसूसियातें यहाँ पर उजागर किया है। फॉरेस्ट, लेक, रिवर, डिजर्ट, माउंटेन जैसे सिनेरियोस यहाँ चंद कदमों के बाद ज़रूर मिलते हैं। यहाँ की नेचुरल क्वालिटीज़ को यूँ समझो जिनके होने से नेचुरली काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन नेचर के पास कुछ ऐसे क्वालिटीज़ भी होती है जिनको पाने के लिए इंसानों के बीच दौड़ लग जाती है और उन क्वालिटीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भी इतना गिरा हुआ है कि आज भी इंडिया इसे हड़पने के मौके ढूंढ रहा है। आजकल गिलगित बल्तिस्तान को लेकर हर किसी का यही पर्सपेक्टिव है कि वहाँ घूमने जाना होता है, पिकनिक मनाने, हॉलीडेज या फिर हनीमून के लिए। ये सारे तो गिलगित बल्तिस्तान के ब्राइटन फेसिस है। आज के समय गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर टूरिज्म की जितनी नजरें हैं, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल पावर्स की नजरें भी एक पल के लिए जीबी से हटती नहीं है। जैसे जीबी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक पिकनिक हब बन चुका है, ऐसे ही दीगर सुपर पावर्स नेशन के लिए जीबी जियोपॉलिटिक्स करने का हब बन चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जीबी को लेकर सोर्स ऑफ आइडियोलॉजीज पेश करते हैं कि क्यों एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज जियोपॉलिटिक्स का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। सो इस सवाल को लेकर जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियन मौजूद थे, इनको हाईलाइट करते करते काफी रिसर्च के बाद मुझे 3 कारण बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। आज के इस पॉलिटिकल वीडियो में इन्हीं 3 कारण के बारे में समझते हैं। हमेशा की तरह किसी भी रीजन का इम्पोर्टेंस उसकी जियोग्राफी से मालूम होता है। गिलगित बल्तिस्तान के केस में भी यही फार्मूला वर्क करता है। सपोज करो कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग कंट्री मानो तो ये अपनी जियोग्राफी 4 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान। अपनी बाउंड्रीज 4 या 5 कंट्रीज के साथ शेयर करने से जियोपॉलिटिकली वैल्यू नहीं बनती, मगर एक बात बहुत मायने रखती है कि वो कंट्रीज किसके साथ बाउंड्रीज शेयर करती है। गिलगित बल्तिस्तान की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि दुनिया की 3 न्यूक्लियर पावर और सुपर मिलिट्री पावर वाले कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज शेयर करती है। और चौथी पास कहलाने वाले तालिबानों की कंट्री अफगानिस्तान, जिन्होंने सारे सुपर पावर्स को धूल चटाया है। और ये 4 देश जो मामूली देश नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस एग्जांपल से लगाया जाए कि दुनिया में 194 कंट्रीज में रहने वाले 8 बिलियन के करीब लोगों को इन सब कंट्रीज के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, मगर इन चारों के बारे में जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। साथ ही एक और पॉइंट जिसे सुनकर आप लोग शौक हो जाओगे, लेकिन इस जुमले का रिटर्न रेफरेंस मेरे पास मौजूद नहीं है। ये बात एज अ गिलगित बल्तिस्तान का बेटा अपने बड़ों से सुना है कि एक समय था जब गिलगित बल्तिस्तान अपना बॉर्डर ताजिकिस्तान से भी शेयर करता था, लेकिन आज के समय गूगल मैप से पता चला है कि जी भी अपना बॉर्डर ताजिकिस्तान से शेयर नहीं करता। यह भी हो सकता है कि इंडिया वालों को जरूर पता है कि चाइना जमीनों से कितना ज्यादा मोहब्बत करता है और ये इलाका सी जिनपिंग ने हड़प लिया होगा, जिस इलाके से गिलगित बल्तिस्तान और ताजिकिस्तान का रूट मैच था। लेकिन इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स जिस दौर में रहते थे, तब बॉर्डर्स में इतनी पेट्रोलिंग नहीं होती थी और उस समय बॉर्डर वायलेशन जैसे रूल्स भी इतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं थे। तब लोग चाइना क्रॉस करके ताजिकिस्तान जाते होंगे और इतनी पेट्रोलिंग न होने की वजह से वो लोग इन दोनों कंट्रीज को ही कनेक्ट समझते होंगे। जीबी और ताजिकिस्तान के बीच इस समय सिर्फ 20 किलोमीटर का रास्ता है जो चाइना से होकर कनेक्ट होता है। पहला कारण तो समझ आया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत इंटरनेशनल लेवल पर इतनी क्यों हो सकती है। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ दूसरे कारण की तरफ, वो है गिलगित बल्तिस्तान के रिच नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि दुनिया में इस समय पेट्रोल के रिजर्व बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया के पास सिर्फ 47 साल तक का पेट्रोल रिजर्व बचे हैं। इस वजह से दुनिया अभी से ही अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से हटाकर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके आई है और इस रीन्यूएबल एनर्जी का मेन सोर्स लिथियम नाम का एक एलिमेंट से ही आता है। और गिलगित बल्तिस्तान के इन पहाड़ों में डाइवर्स मिनरल्स के साथ साथ लिथियम के भी भंडार मौजूद है। सोचो, लिथियम जैसे आज के दौर में व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, गिलगित बल्तिस्तान के इन पहाड़ों में कितने रिजर्व मौजूद होंगे। जीबी के इन पहाड़ों के ऊपर चाइना माइनिंग लीज का बहाना बनाकर काफी समय पहले ही कूद पड़ा है। पता नहीं फ्यूचर में चाइना के साथ न जाने दुनिया की और कितनी कंपनियां कूद पड़ेंगी। इन मिनरल्स के साथ कुदरत का एक और बड़ा तोहफा गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से में आया और वो है ग्लेशियर्स। जीबी के ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत सारे सर्वे हुए और एस्टिमेट किया
के मुताबिक पता चला कि जीबी के इन पहाड़ों में 7000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद है। इन ग्लेशियर सीवर समझा जाए तो आज के टाइम जमीन से वाटर लेवल जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है, एस्टिमेट से काफी एक्सपर्ट का यही दावा है कि फ्यूचर में जो जंगें लड़ी जाएंगी पानी के ऊपर ही होंगी। इस प्रिडिक्शन को काफी सेंचुरीज आगे के लिए प्रिडिक्ट किया गया था, मगर आज के दौर में हमें देखने को मिलता है कि काफी कंट्रीज प्रेजेंट टाइम में ही पानी की वजह से लड़ रहे हैं, जैसे ईरान अफगानिस्तान वाटर डिस्प्यूट, इजिप्ट इथियोपिया, जॉर्डन एंड फलस्तीन। इवन इंडिया की तरफ से भी इंडस रिवर को ब्लॉक करने की धमकियां मिलती रहती है। इन सब के अलावा भी बहुत से डिस्प्यूट पानी को लेकर चलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और थर्ड पॉइंट गिलगित बल्तिस्तान को ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट बनाता है, और वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैर, चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफी कंट्रीज खुश है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, रशिया, अफगानिस्तान और चंद यूरोप की कंट्रीज भी खुश है। लेकिन इससे हर कोई खुश नहीं है, जैसे हर किसी के मामलात में घुसने वाला अमेरिका और हमारा प्यारा पड़ोसी देश इंडिया। खैर, यह तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अपनों के गम से ज्यादा दुख उनकी खुशी से मिलता है। इंडिया ने इस साइकोलॉजी को काफी सीरियस लिया है और आसपास के पड़ोसियों की खुशी बर्दाश्त नहीं करता। इवन मालदीव जैसे निक्के स्टेट की खुशियों से भी जेलसी फील करता है। इस बार मालदीव को पता चला कि यह तो आस्तीन का सांप है, इसलिए मालदीव के PM ने इंडियंस को कहा निकल यहाँ से। बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हमारा पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू अभी तक मालूम नहीं हुई। इस कंसेप्ट को थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। लाइक इस समय अमेरिका जिस चीज से डरता है वो है सुपर पावर की गद्दी, और इस गद्दी को पाने के लिए इकोनॉमी को पावर में लाना बहुत जरूरी होता है। और चाइना की इकोनॉमी अमेरिका के आसपास आ चुकी है, और अगर ये CPEC प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो चाइना की इकोनॉमी अमेरिका को आराम से बीट कर सकती है। अगर इकोनॉमी पावरफुल हुई तो समझो मिलिट्री को पावर में लाना चाइना के लिए इतना मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। तो एक मिलिट्री मैन की जगह चाइना 4 सोल्जर्स को आराम से मुकाबिल ला सकता है, और यह CPEC की कामयाबी से ही मुमकिन हो सकता है। इस समय CPEC को ब्रेक करने के लिए अमेरिका की और इंडिया की बड़ी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी नजरें GB के ऊपर है, क्योंकि GB एक डिस्प्यूटेड रीजन है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। अगर इस डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर स्ट्रेटेजी खेले तो उनका सिक्का यहाँ आराम से चल सकता है, मगर पाकिस्तान और चाइना ये होने नहीं देंगे। वेल, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कैसे फॉरेन पावर्स की नजरें टिकी हुई है, इस एक्सपर्ट्स ओपिनियन से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।